Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार और ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसा विवाद सामने आया है जहां नोबेल प्राइज ना मिलने की नाराजगी अब टैरिफ वॉर और ग्रीनलैंड विवाद से जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने डोनाल्ड ट्रंप को खुले शब्दों में जवाब दिया है और साफ कर दिया है कि नोबेल पुरस्कार सरकार नहीं, एक स्वतंत्र कमेटी देती है। तो आखिर ट्रंप ने क्या कहा? नॉर्वे और फिनलैंड क्यों आ गए अमेरिका के निशाने पर? और ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप क्यों एकजुट हो रहा है? आइए समझते हैं इस पूरे विवाद को। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। इस बार मामला जुड़ा है नोबेल शांति पुरस्कार और ग्रीनलैंड से। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने खुलासा किया है कि उन्हें डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक पर्सनल टेक्स्ट मैसेज मिला। इस मैसेज में ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने पर निराशा जताई है। ट्रंप ने मैसेज करते हुए लिखा, प्रिय जोनास, ये देखते हुए कि आपके देश ने 8 युद्धों को रोकने के लिए मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं देने का फैसला किया, अब मुझे पूरी तरह से शांति के बारे में सोचने की कोई बाध्यता महसूस नहीं होती है। नॉर्वे के पीएम का दावा है कि ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि नोबेल ना मिलने की वजह से उनका वैश्विक राजनीति और गठबंधनों को लेकर नजरिया बदल गया है। इतना ही नहीं, इसी नाराजगी को जोड़ते हुए ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की कोशिशों और यूरोपीय देशों पर टैरिफ की धमकी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि 1 फरवरी से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड से आने वाले सामानों पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा। वजह, इन देशों ने ग्रीनलैंड मुद्दे पर अमेरिका का साथ नहीं दिया। लेकिन ट्रंप के इस बयान पर नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने काफी सख्त और साफ जवाब देते हुए ट्रंप के जख्मों को कुरेद दिया। उन्होंने कहा, मैंने राष्ट्रपति ट्रंप सहित सभी को स्पष्ट रूप से समझाया है कि ये बात सभी को पता है कि ये पुरस्कार एक स्वतंत्र नोबेल समिति की ओर से दिया जाता है, न कि नॉर्वे सरकार द्वारा। ट्रंप का संदेश ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय संघ के देशों के खिलाफ वॉशिंगटन की टैरिफ धमकियों पर नॉर्वे और फिनलैंड के रुख के बारे में उनके संदेश के जवाब में आया था। मैं पुष्टि कर सकता हूं कि ये एक टेक्स्ट मैसेज है जो मुझे मिला था। ये उसी दिन मेरे और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को भेजे गए एक छोटे टेक्स्ट मैसेज के जवाब में आया था। ट्रंप को भेजे गए अपने संदेश में हमने नॉर्वे, फिनलैंड और कुछ अन्य देशों के खिलाफ उनके घोषित टैरिफ बढ़ोतरी का विरोध किया था। ये पूरा विवाद तब और बढ़ा जब नॉर्वे और फिनलैंड ने अमेरिका की टैरिफ धमकियों के खिलाफ संयुक्त रूप से ट्रंप को मैसेज भेजा। इस मैसेज में नॉर्वे के पीएम स्टोर और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने यूरोपीय देशों के समर्थन की बात कही। लेकिन जवाब में ट्रंप का मैसेज शांति से हटकर नोबेल पुरस्कार और ग्रीनलैंड पर आ गया। ग्रीनलैंड को लेकर नॉर्वे ने एक बार फिर डेनमार्क का खुलकर समर्थन किया है। नॉर्वे के पीएम का कहना है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा है। नॉर्वे इस मुद्दे पर डेनमार्क के साथ खड़ा है। स्टोर ने यह भी कहा कि नाटो आर्कटिक क्षेत्र में सामूहिक सुरक्षा को मजबूत कर रहा है और किसी भी तरह की जबरन कार्रवाई स्वीकार नहीं होगी। तो साफ है कि नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी अब कूटनीतिक तनाव में बदलती हुई दिखाई दे रही है। नॉर्वे ने 2 टूक कहा है कि नोबेल सरकार नहीं देती है, ग्रीनलैंड पर कोई समझौता नहीं होगा और यूरोप एकजुट है। अब सवाल यह है, क्या ट्रंप की ये नाराजगी अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में नई दरार पैदा करेगी या फिर ये विवाद कूटनीतिक बातचीत से सुलझ जाएगा? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? मैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।